करते हैं बोर्ड पेपर 2016 से क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन फिगर 4 ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल सच दैट डायमीटर ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बी सी इज ज्वाइंट, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए डायग्राम हमने पहले से बना रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं जो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट एंगल इन अ semicircle is a राइट एंगल। और इससे पहले जो भी इसके अंदर गिवन पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे एक डायमीटर दिया हुआ है, कि ये चीज़ हमें पहले लिखना पड़ेगा कि जो ए बी है, ए बी इज द डायमीटर, और ये जो डायमीटर है ये पहले से ही हमें दिया हुआ है, ये 13 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर जो AC है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और ये कह रहा है कि फाइंड करो, टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो वी नो दैट कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो इसीलिए ये क्योंकि डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल होगा, तो इसके अंदर यही एंगल बनेगा, तो ये 90 डिग्री है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल ए सी बी इज 90 डिग्री। तो ए सी बी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो ए सी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा। तो क्योंकि एक परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इसीलिए अभी जो ए सी है, तो ए सी तो यहाँ पे दिया हुआ 12 स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर, और जो बी सी है ये हमको पता करना है, और जो ए बी है ये दिया हुआ 13, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये होता है 169 माइनस 12 स्क्वायर 144, पीछे चले जाएगा तो ये हो जाएगा -144, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो जो बी सी है इसका स्क्वायर 25 का रूट हो जाएगा, जो कि होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये बी सी 5 सेंटीमीटर है और जो ए सी है ये 12 सेंटीमीटर दिया हो, तो एक परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा, तो इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और ये हो जाएगा। तो सेमी सर्कल में जो एरिया होता है, सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, तो ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसमें से हाफ हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ आ जाएगा बाहर, ये बच गया पाई आर स्क्वायर माइनस बेस इंटू हाइट, तो 1/2, और पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लेने को। और जो रेडियस है, तो क्योंकि जो डायमीटर है ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 13/2 और 13/2 माइनस जो बेस है, तो बी सी और ए सी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू जो ए सी है ये 12 दिया हुआ। अभी यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 100, और 2 से अगर इसको हम कट कर दें तो ये आ जाएगा 157। तो 1/2 और 157 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई 13 को 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और नीचे आ गया 2 इंटू
100 माइनस 12 5 ज़ा 60, फिर इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे अगर हम 157 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26533 और अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 60। तो अगर अब हम इसको अगर 2 से अगर पहले हम अगर डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 1/2, पहले ही है बाहर है, तो इसको करेंगे तो ये डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और फिर 2 2 ज़ा 4, और 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, और फिर 1 0, फिर 2 5 ज़ा 10, और अभी नीचे 100 इसको हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 से इसको डिवाइड दिया, और माइनस 60। तो ये हो जाएगा 1/2, और क्योंकि 2 0 तो 2 नंबर के पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, तो 132.665 माइनस 60, तो 1/2, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 13 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 772, तो 72.665। और अगर अभी हम इसको भी अगर 2 से अगर हम डिवाइड दे देते हैं तो ये हो जाएगा 36.33, और ये हो जाएगा 25, तो 36.3325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर दे देते हैं 10 एरिया ऑफ शेडेड रीजन is 36.3325 centimeter square is our answer.